सबसे पहले कुली करना, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मिसवाक करना और हाथों को अच्छे तरीके से धोना, लेकिन बेसिकली जो हमारे यहाँ ज्यादातर किया जाता है वो कुली से ही शुरू किया जाता है कि हाथ धोए कुली शुरू कर दी। कुली का भी हमें पता नहीं है कि कुली किस तरीके से करनी है। कुली हम जनाब लगे हुए हैं और गरारे करे गड़ 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 गड़, और ये हम समझ रहे हैं कि हमारा कुली हो रही है। तो कुली से मुराद गरारा नहीं होता, कुली से मुराद होता है कि मुंह भर कर पानी को मुंह में डालना और मुंह भर कर अच्छे तरीके से पानी को रोटेट करना चारों तरफ से, इन हिस्सों में अंदर, फिर उसे बाहर निकालना, ताकि इन जगहों पर जो ये होंठ से आगे वाले हिस्से हैं, दांतों से आगे वाले हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ पे अगर कोई चीज लगी रह गई है खाई हुई तो वो निकल जाए। दूसरा हमारी जो सुन्नत होती है वो होती है नाक के अंदर पानी डालना नरम हड्डी तक। ये आप देखेंगे नाक जहां तक हिलता है, ये नरम हड्डी है, यहां से जहां से पक्की हड्डी शुरू होती है यहां तक पानी पहुंचाना आपका सुन्नत में हिस्सा होता है, और यही फराइज के अंदर गुस्ल के अंदर बन जाता है। तो यहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? जब तक हम पानी को ऐसे हाथ में लेके इस तरह करते हैं। हमारा यहाँ यही मामूल बन चुका है कि हम पानी को ऐसे लेते हैं और इस तरीके से फेंक देते हैं। पानी इस एरिया में रहता है, ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार क्या होता है कि पानी को अपने हाथ में लें, हाथ में लेकर नाक के करीब करें और हल्का सा सांस के साथ ऊपर खींचें, हल्का सा खींचे, इतना खींचे कि यहां तक पहुंच जाए पानी, इतना ना खींचे कि यहां तक पहुंच जाए पानी, तबीयत खराब ना आपकी हो जाए। आपको बहुत, जिस तरह अमूमन स्विमिंग पूल के अंदर या नहर के अंदर जो लोग नहाने जाते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि जब ज्यादा गोता आ जाता है तो नाक के अंदर मिर्चें लगती हैं, पानी नाक की तरफ से ऊपर जाता है। तो इतना ना हो कि आपका गोते वाला फीलिंग आने आपको लग जाए, इतना हो कि आपको महसूस हो जाए कि हल्की हल्की से यहाँ पे पानी पहुंचना शुरू हो गया। अब इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि नाक के अंदर मैल होती है, उस मैल को साफ कर लिया जाए। अमूमन आप मस्जिदों में देखते हैं बुजुर्ग हमारे जो से हैं वो लगे होते हैं शटर शटर करने। तो इस तरीके से ना की जाए कि किसी को कराहत आए आपसे, किसी को आपको वहम हो, किसी को आपसे वहम हो। तो आपने इस तरीके से नाक को साफ करना है कि उंगली से पहले पानी को जब नाक में डालेंगे, एक दफा डालेंगे तो चीज गीली हो जाएगी, तो उसे अपनी उंगलियों से झाड़ कर साफ कर लें। सांस बाहर की तरफ फेंके तो पॉसिबल है वो बाहर आ जाए। तो ये एक बेहतरीन तरीकाकार होता है। तो इस पहली दो सुन्नतों में मुंह में पानी डालना, जिसे मुंह भर के कुली करना कहते हैं, फिर नाक में पानी डालना, फिर चेहरे को धोना, फिर उसके बाद कोहनियों समेत बाजुओं को धोना, फिर चौथाई सर का मसा जहां पे हम कर रहे थे, तो हमने जब सुन्नतों के साथ करना तो पूरे सर का मसा करना है ये, फिर कान का मसा करना, फिर गर्दन का मसा करना। तो ये चीजें सुन्नतों में शामिल हैं। फराइज में सिर्फ चौथाई सर का मसा जायज था। अब इसी तरह फिर इसके बाद आखिरी जो फर्ज होगा वो पाँव को धोना, जैसे जिसके ऊपर हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं। तो इस तरतीब से वजू किया जाए तो वजू वजू कहलाता है। अगर इसमें हमसे कोई भी गलती हो जाए, कोताही हो जाए, तो हमारा वजू अधूरा रहता है। यही वजह होती है कि हमें अपनी इबादतों के अंदर, अपनी तिलावत के अंदर, अपनी नमाजों के अंदर खुशू वजू नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो बेसिक पहली प्रैक्टिस थी, वजू थी, वही